लोकसभा चुनावों के पहले फेस में उधमपुर कठुआ पे अब चुनाव हो चुका है और 4 सीटें जो हैं वो अभी भी बनी हुई हैं और लगातार जो बीजेपी है वो कड़ी मेहनत कर रही है। लेकिन बीजेपी के एक मुस्लिम जो यहाँ पर राज्यसभा मेंबर हैं गुलाम अली खटाना साहब, वो लगातार मुस्लिम बहुल इलाकों में जा रहे हैं और बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। खटाना साहब, मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम एरियाज हैं वहाँ से बीजेपी का वोट जो है वो आप पक्का कर सकें और लगातार आप वहाँ पर जा रहे हैं। देखिए, देश का मुस्लिम जो है मिनॉरिटी जो है वो समझ चुकी है कांग्रेस और उसमें से निकली हुई जो जमातें हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, लोगों को इनकी रियलिटी समझ आ गई है। देश के वजीर आजम जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की रहनुमाई करते हैं, वो अपनी जब वर्किंग कमेटी में मीटिंग करते हैं और देश के अल्पसंख्यक की, मुसलमान की मिनॉरिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं और उसको अपने कैडर को हदायतें करते हैं कि आपको इनको डेवलप करना है और इनको शाना बशाना देश की तरक्की के लिए इस रिसोर्स का, पूरे ह्यूमन रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल हो, ये फॉरवर्ड कैसे हो जाए, ये कुरान को मॉडर्न टेक्निक से कैसे पढ़ें, ये देश की तरक्की का हिस्सा कैसे बने, इसके बरक्स कांग्रेस और इसके निकली हुई जो जमातें हैं देश में, या खासकर जम्मू कश्मीर में, वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक जो है ये बैकवर्ड कैसे रहे, ये स्कूलों के करीब ना जाए, इनके इलाकों में स्कूल ना बनाए जाएं और वो सिर्फ वोट बैंक तक महदूद रहे। अब ये लोग समझ चुके हैं। आज सोशल मीडिया के ज़माने में जम्मू कश्मीर के मुसलमान भारी तादाद में, आपने देखा होगा कल भी बहुत बड़ा जलसा यहाँ बठंडी और इसके गिरदोनों में हुआ, आज बहुत बड़ा जलसा आज भी हुआ, जॉइनिंग भी लोग कर रहे हैं और मुसलमानों में एक जज्बा है क्योंकि मोदी जी ने यहाँ अमन लाया है, पीस लाया है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ज़रूर आप बोल रहे हैं कि जज्बा, आप कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों आप लोग अनंतनाग सीट और जो रजौरी सीट थी, अब पता लग रहा है कि बीजेपी उसको लड़ नहीं रही, क्यों अब आप लड़ नहीं रहे? जब इतना काम आप लोग कर रहे हैं तो लड़ क्यों नहीं रहे उस सीट? देखिए, ये उन सियासी जमातों को तमाचा है जो भारतीय जनता पार्टी को ये समझते हैं कि हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं और हम पॉलिटिकल नर्चरिंग करते हैं। हमने पहाड़ी को या गुजर को उनको बराबरी हिस्सा दिया, तो हमने उनमें से पॉलिटिकल नर्चरिंग नहीं करी। हमने अगर उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन 9 सीटें दी तो हमने ये नहीं सोचा कि उसमें से हमें सियासी फ़ायदा होगा। हमने रिफ्यूजी को अगर 2 सीटें दी असेंबली में तो हमने कभी नहीं ये सोचा कि हमें उसमें से सियासी फ़ायदा हो। हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिए, हमने कश्मीर में बच्चों को जिनको ये पत्थरबाजी और उस पर लगाते थे, हमने उनको स्कूलों में भेजा, वो आज खेलकूद में जाते हैं। हमने लोगों को एक जहनी ठहराव दिया। आज जिसकी एक दुकान थी 2 बना रहा है, जिसका एक होटल था वो 2 बना रहा है। आज लोग यहाँ अपनी ज़मीनों में मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ जम्मू कश्मीर में तबाही दी है, यहाँ कब्रिस्तान भरे हैं, यहाँ वो मतलब ऑनरेस्ट, वो लाशों पे हुकूमत करते थे, वो हमने बचोले ख़त्म कर दिए। हम किसी भी 150 से ज़्यादा स्कीम्स हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ आज 5G और 6G के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देश के नरेंद्र मोदी जी ने देश को 11वें नंबर से ला के 5वें नंबर पे दुनिया की बड़ी मईशत बनाया है। कांग्रेस के ज़माने में 10 साल हुकूमत रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वहाँ प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने 11वें नंबर पे था, 11वें नंबर पे ही रहा जी। लेकिन अगर हम बात करें, आप कह रहे हो सियासत हम लोग नहीं करते इन चीज़ों पे, लेकिन कश्मीर की अभी इस समय आप चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन सियासत आप पे चल रही है। हर कोई पार्टी एक दूसरे को बदनाम ये कर रही है कि आप बी टीम है, तो आप क्या कहेंगे इन पार्टीज के लिए? देखिए, इनका कोई टेकर नहीं है। हमारा विज़न है कि जम्मू की खुशहाली, जम्मू कश्मीर का, जो कश्मीर और जम्मू में जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दूरी खड़ी करी, एक वाइड क्रिएट किया है, उसमें कम हो। हम कम्युनिटीज़ को जोड़ते हैं। हमने गुजर पहाड़ी में कम करा, हमने ओबीसी को, इनको 70 साल नहीं दिखे, हमने उनको भी दिया। हमने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो ऊपरी जात के लोग होते हैं, गरीब होते हैं, हमने उनके लिए भी सोचा। कोई सेगमेंट ऐसा नहीं है। आज हमने गरीब मजदूर से उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और फ़ारूक अब्दुल्ला तक 5 लाख का एक मोदी कार्ड जेब में डाला है, कभी भी इलाज। आज तो प्राइवेट डॉक्टर गरीब को आपके नाम पे सियासत क्यों कर रहे हैं? वो बीजेपी के नाम पे सियासत कर रहे हैं कोई? वो आप उनसे पूछिए क्यों कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से, अगर हम, आखिरी सवाल है, जिस तरीके से लगातार कल प्रधानमंत्री का जो बयान आया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है मुसलमानों को लेकर और सारी बातें कही हैं, उनको कहना है कि जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे और अभी भी अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो सीधे तौर पर वो वोट जो है वो मुसलमानों के उस पर चल जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका क्वेश्चन में ही कन्फ्यूज़न है।
हम किसी को ना अपीस करते ना टीस करते। हमारे लिए 140 करोड़ लोग बराबर हैं। कांग्रेस क्या करती है कि अल्पसंख्यक को उसकी ये कोशिश है कि वो बैकवर्ड रहे, वो दुखित रहे, वो पीड़ित रहे और हमारी दुकान चलती रहेगी। हमारी ये कोशिश है कि मुसलमान स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए रोजगार देने वाला बने, वो देश का बराबर का हिस्सेदार बने, उसका भी आज़ादी में बराबर का हिस्सा है, उसके भी मार्टियर समाज के हुए हैं, उसके भी शहीद हुए हैं। जब बाकी जो अल्पसंख्यक समाज है, हमारा सिख समाज है, बुद्धिस्ट है, जैन है, बाकी जो सारे समाज हैं, जहाँ ओबीसी है, जहाँ पिछड़ा है, जहाँ दलित है, हम सब के लिए हम सबको बराबर समझते हैं। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी अटैक कर रही है कि सीधे तौर अब पर जो ऑक्सीजन ले रही है वो इन बातों से, तो अब मेरे से क्यों उनको ऑक्सीजन दिलवा रहे हैं आप? लेकिन आपको क्या लगता है कि इस चीज पे राजनीति जो कर अब लोगों ने उनको वेंटिलेटर पे रख दिया है, उखाड़ कर फेंक देंगे। लोग हैं, हमने बचौले खत्म करे। आज लोगों को मालूम हुआ कि यार 23 लाख रुपया सरपंच के अकाउंट में भी आ सकता है। भाई लोगों को मालूम हुआ यार 5 लाख का इलाज फ्री हो सकता है। आज लोगों को मालूम हुआ नहीं यार, मुर्गे के बिना भी मकान पीएमए का रखा जा सकता है। सीट दिलवा रहे हैं जम्मू की आप? क्या मतलब? सीट दिलवा रहे हैं? सीट अभी इलेक्शन होना है, जम्मू की सीट पे जुगल जी भी आए थे, क्या सीट मिलेगी बीजेपी को इस बार? हम भारतीय जनता पार्टी की जो है, हम 400 पार होंगे और 100%। ये बाकी मीडिया में जहाँ इस तरह की बातें करने से हम कन्विक्शन से इलेक्शन लड़ते हैं और ये जमहूरियत का हिस्सा है और हमें उम्मीद है कि हम भारी वोटों से जीतेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये है गुलाम अली खटाना। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के लिए जो काम किया है, उसके आधार पर एक बार फिर मोदी सरकार जो है वो यहाँ पर एक बार फिर लोकसभा में जीत कर आने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। लोकसभा चुनावों के पहले फेज में उधमपुर कठुआ पे अब चुनाव हो चुका है और 4 सीटें जो हैं वो अभी भी बनी हुई हैं और लगातार जो बीजेपी है वो कड़ी मेहनत कर रही है। लेकिन बीजेपी के एक मुस्लिम जो यहाँ पर राज्यसभा मेंबर हैं गुलाम अली खटाना साहब, वो लगातार मुस्लिम बहुल इलाकों में जा रहे हैं और बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। खटाना साहब, मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम एरियाज हैं वहाँ से बीजेपी का वोट जो है वो आप पक्का कर सकें और लगातार आप वहाँ पर जा रहे हैं। देखिए, देश का मुस्लिम जो है मिनॉरिटी जो है वो समझ चुकी है कांग्रेस और उसमें से निकली हुई जो जमातें हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, लोगों को इनकी रियलिटी समझ आ गई है। देश के वजीर आज़म जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की रहनुमाई करते हैं, वो अपनी जब वर्किंग कमेटी में मीटिंग करते हैं और देश के अल्पसंख्यक की, मुसलमान की मिनॉरिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं और उसको अपने कैडर को हदायतें करते हैं कि आपको इनको डेवलप करना है और इनको शाना बशाना देश की तरक्की के लिए इस रिसोर्स का, पूरे ह्यूमन रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल हो, ये फॉरवर्ड कैसे हो जाए, ये कुरान को मॉडर्न टेक्निक से कैसे पढ़ें, ये देश की तरक्की का हिस्सा कैसे बने, इसके बरक्स कांग्रेस और इसके निकली हुई जो जमातें हैं देश में, या खासकर जम्मू कश्मीर में, वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक जो है ये बैकवर्ड कैसे रहे, ये स्कूलों के करीब ना जाए, इनके इलाकों में स्कूल ना बनाए जाएं और वो सिर्फ वोट बैंक तक महदूद रहे। अब ये लोग समझ चुके हैं। आज सोशल मीडिया के ज़माने में जम्मू कश्मीर के मुसलमान भारी तादाद में, आपने देखा होगा कल भी बहुत बड़ा जलसा यहाँ बठंडी और इसके गिरदोनों में हुआ, आज बहुत बड़ा जलसा आज भी हुआ, जॉइनिंग भी लोग कर रहे हैं और मुसलमानों में एक जज्बा है क्योंकि मोदी जी ने यहाँ अमन लाया है, पीस लाया है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ज़रूर आप बोल रहे हैं कि जज्बा, आप कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों आप लोग अनंतनाग सीट और जो रजौरी सीट थी, अब पता लग रहा है कि बीजेपी उसको लड़ नहीं रही, क्यों अब आप लड़ नहीं रहे? जब इतना काम आप लोग कर रहे हैं तो लड़ क्यों नहीं रहे उस सीट? देखिए, ये उन सियासी जमातों को तमाचा है जो भारतीय जनता पार्टी को ये समझते हैं कि हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं और हम पॉलिटिकल नर्चरिंग करते हैं। हमने पहाड़ी को या गुजर को उनको बराबरी हिस्सा दिया, तो हमने उनमें से पॉलिटिकल नर्चरिंग नहीं करी। हमने अगर उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन 9 सीटें दी तो हमने ये नहीं सोचा कि उसमें से हमें सियासी फ़ायदा होगा। हमने रिफ्यूजी को अगर 2 सीटें दी असेंबली में तो हमने कभी नहीं ये सोचा कि हमें उसमें से सियासी फ़ायदा हो। हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिए, हमने कश्मीर में बच्चों को जिनको ये पत्थरबाजी और उस पर लगाते थे, हमने उनको स्कूलों में भेजा, वो आज खेलकूद में जाते हैं। हमने लोगों को एक जहनी ठहराव दिया। आज जिसकी एक दुकान थी 2 बना रहा है, जिसका एक होटल था वो 2 बना रहा है। आज लोग यहाँ अपनी ज़मीनों में मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ जम्मू कश्मीर में तबाही दी है, यहाँ कब्रिस्तान भरे हैं, यहाँ वो मतलब ऑनरेस्ट, वो लाशों पे हुकूमत करते थे,
वो हमने बचोले खत्म कर दिए। हम किसी भी 150 से ज्यादा स्कीम्स हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ आज 5G और 6G के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देश के नरेंद्र मोदी जी ने देश को 11वें नंबर से ला के 5वें नंबर पे दुनिया की बड़ी मईशत बनाया है। कांग्रेस के ज़माने में 10 साल हुकूमत रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वहाँ प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने 11वें नंबर पे था, 11वें नंबर पे ही रहा जी। लेकिन अगर हम बात करें, आप कह रहे हो सियासत हम लोग नहीं करते इन चीज़ों पे, लेकिन कश्मीर की अभी इस समय आप चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन सियासत आप पे चल रही है। हर कोई पार्टी एक दूसरे को बदनाम ये कर रही है कि आप बी टीम है, तो आप क्या कहेंगे इन पार्टीज के लिए? देखिए, इनका कोई टेकर नहीं है। हमारा विजन है कि जम्मू की खुशहाली, जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर और जम्मू में जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दूरी खड़ी करी, एक वाइड क्रिएट किया है, उसमें कम हो। हम कम्युनिटीज़ को जोड़ते हैं। हमने गुजर पहाड़ी में कम करा, हमने ओबीसी को, इनको 70 साल नहीं दिखे, हमने उनको भी दिया। हमने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो ऊपरी जात के लोग होते हैं, गरीब होते हैं, हमने उनके लिए भी सोचा। कोई सेगमेंट ऐसा नहीं है। आज हमने गरीब मजदूर से उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला तक 5 लाख का एक मोदी कार्ड जेब में डाला है, कभी भी इलाज। आज तो प्राइवेट डॉक्टर गरीब को आपके नाम पे सियासत क्यों कर रहे हैं? वो बीजेपी के नाम पे सियासत कर रहे हैं कोई? वो आप उनसे पूछिए क्यों कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से, अगर हम, आखिरी सवाल है, जिस तरीके से लगातार कल प्रधानमंत्री का जो बयान आया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है मुसलमानों को लेकर और सारी बातें कही हैं, उनको कहना है कि जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, और अभी भी अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो सीधे तौर पर वो वोट जो है वो मुसलमानों के उस पर चल जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन है। हम किसी को ना अपीस करते ना टीस करते। हमारे लिए 140 करोड़ लोग बराबर हैं। कांग्रेस क्या करती है कि अल्पसंख्यक को, उसकी ये कोशिश है कि वो बैकवर्ड रहे, वो दुखित रहे, वो पीड़ित रहे, और हमारी दुकान चलती रहेगी। हमारी ये कोशिश है कि मुसलमान स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए रोजगार देने वाला बने, वो देश का बराबर का हिस्सेदार बने, उसका भी आज़ादी में बराबर का हिस्सा है। उसके भी मार्टियर समाज के हुए हैं, उसके भी शहीद हुए हैं। जब बाकी जो अल्पसंख्यक समाज है, हमारा सिख समाज है, बुद्धिस्ट है, जैन है, बाकी जो सारे समाज हैं, जहाँ ओबीसी है, जहाँ पिछड़ा है, जहाँ दलित है, हम सब के लिए, हम सबको बराबर समझते हैं। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी अटैक कर रही है कि सीधे तौर पर जो ऑक्सीजन ले रही है वो इन बातों से, तो मेरे से क्यों उनको ऑक्सीजन दिलवा रहे हैं आप? लेकिन आपको क्या लगता है कि इस चीज पे राजनीति जो कर अब लोगों ने उनको वेंटिलेटर पे रख दिया है, उखाड़ कर फेंक देंगे। लोग हैं, हमने बचोले खत्म करे। आज लोगों को मालूम हुआ कि यार 23 लाख रुपया सरपंच के अकाउंट में भी आ सकता है। भाई लोगों को मालूम हुआ यार 5 लाख का इलाज फ्री हो सकता है। आज लोगों को मालूम हुआ नहीं यार, मुर्गे के बिना भी मकान पीएमए का रखा जा सकता है। सीट दिलवा रहे हैं जम्मू की आप? क्या मतलब? सीट दिलवा रहे हैं? सीट, अभी इलेक्शन होना है जम्मू की सीट पे, जुगल जी भी आए थे, क्या सीट मिलेगी बीजेपी को इस बार? हम भारतीय जनता पार्टी की जो है, हम 400 पार होंगे और 100%। ये बाकी मीडिया में या इस तरह की बातें करने से हम कन्विक्शन से इलेक्शन लड़ते हैं, और ये जमहूरियत का हिस्सा है, और हमें उम्मीद है कि हम भारी वोटों से जीतेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये है गुलाम अली खटाना। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के लिए जो काम किया है, उसके आधार पर एक बार फिर मोदी सरकार जो है वो यहाँ पर एक बार फिर लोकसभा में जीत कर आने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।